तो बात है 20 जनवरी 2023 की, जब पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए थे और वहां पे जाके उन्होंने एलोन मस्क से भी मुलाकात की थी, जो कि टेस्ला के मालिक हैं। लेकिन मीटिंग का एजेंडा क्या था, इस बारे में किसी को नहीं बताया गया था। तो हो सकता है कि टेस्ला को इंडिया में कैसे लाया जाए, इस बारे में बात हुई होगी। ऐसा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब पीएम और एलोन की मुलाकात हुई हो। इससे पहले 2015 में भी इलॉन मस्क और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, और उस समय रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज और बैटरी टेक्नोलॉजी पर टेस्ला के डेवलपमेंट में कैसे काम होता है, इस बारे में ही बात हुई थी। और अगर इन सब चीज़ों को इंडिया में लाया जाए तो इसके क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस होंगे, इस बारे में भी पीएम नरेंद्र मोदी से बात हुई। लास्ट ईयर यानी कि 2022 में जब किसी ने एलोन मस्क से पूछा कि क्या आप टेस्ला को इंडिया में लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम टेस्ला को इंडिया में लाना चाहते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है, और अगर हमको टैक्स में रिबेट दी जाए तो हम टेस्ला को इंडिया में ज़रूर लाएंगे। देखिए, अब टेस्ला वैसे ही एक महंगी कार है, और अगर उस पर इतना ज़्यादा टैक्स और लग जाएगा तो ये और महंगी हो जाएगी। तो हो सकता है कि इंडिया में आने के बावजूद भी टेस्ला की रीच ज़्यादातर लोगों के पास ना पहुंच पाए। तो इसीलिए इलॉन मस्क अपनी फैक्ट्री को इंडिया में स्टेब्लिश करने से पहले एक बार इंडिया के मार्केट को टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उस समय सरकार ने टैक्स में रिबेट देने से मना कर दिया था। तो भारत सरकार कितना टैक्स लेती है, देखिए इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर आप विदेश से जो कार इंपोर्ट कर रहे हैं, उस कार की जो वैल्यू है वो 40,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा है, तो आपको उतने ही रुपए का टैक्स देना होगा। 40,000 डॉलर इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो रफली ऐड यही होगा 35 लाख रुपए। यानी कि अगर आप बाहर से 35 लाख रुपए की कार मंगा रहे हैं तो आपको 35 लाख रुपए ही भारत सरकार को टैक्स देना होगा। आज के बाद आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर इंडियन मार्केट में अगर आपको 70 लाख की कार अगर आपको चलती हुई दिख जाए ना, तो समझ जाना कि 35 लाख उस कार की वैल्यू है। 35 लाख सरकार को उसने टैक्स के लिए दिए। और अगर उसी कार की वैल्यू अगर 40,000 डॉलर यानी कि 35 लाख रुपए से कम है, तो सरकार उस पर 60 से 70% कस्टम ड्यूटी लेती है, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी लेती है। और अगर आप ओल्ड कार को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको 125% का टैक्स देना होता है। और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं उस पर सरकार 5% जीएसटी और लगाती है। अब देखिए, 2023 की मोदी जी की यूएस बजट के बाद उसी साल नवंबर के महीने में अपने पीयूष गोयल जी भी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को गए, और फिर वहां से वो कैलिफोर्निया में गए जहां पर टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और वहां पर उन्होंने ये जानकारी ली कि जो चीज़ें इंडिया टेस्ला को एक्सपोर्ट करता है वो किस तरीके से उनकी इम्पोर्टेंस है एक टेस्ला की कार में। वहां पे जाकर उन्होंने इंजीनियर से भी मुलाकात की। इंडिया टेस्ला को जो एक्सपोर्ट करता है उसकी वैल्यू 1.9 मिलियन डॉलर है। अब देख, मैंने आपको ये सारी जो कहानी बताई मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि सरकार स्पेशली टेस्ला को बुलाने के लिए जो नई ईवी पॉलिसी लेके आई है, उस ईवी पॉलिसी ये सारी बातें कनेक्टेड है। आगे देखिए कैसे सरकार अपनी जो न्यू ईवी पॉलिसी लेके आई, उसमें सरकार ने कहा है कि जो पैसेंजर ईवी कार की वैल्यू 35,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा होगी, हम उस कार पर सिर्फ 15% कस्टम यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी लेंगे। सरकार ने सीधा 85% का टैक्स रिबेट दे दिया। अब 35,000 यूएस डॉलर इसीलिए रखा गया क्योंकि इंडियन कंपनियां नहीं चाहती थी कि इस लिमिट को और कम किया जाए, क्योंकि इस लिमिट को जितना कम किया जाएगा इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी के आगे कंपटीशन करने में उतनी कठिनाई होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, फॉरेन कंपनी टेक्नोलॉजी के मामले इंडियन कंपनी से आगे हैं। लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी। सरकार ने कहा कि आपको अपनी कंपनी को इंडिया में इस्टेब्लिश करना होगा और कम से कम 500 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना ही होगा। साथ ही शुरुआत के 3 साल तक 25% उस कार में सामान इंडिया का लगा हुआ होना चाहिए, और अगले 5 साल के लिए यह लिमिट बढ़ा के 50% होनी चाहिए। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि अगर आप 800 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने के लिए तैयार, तो हम आपको एक फैसिलिटी और देते हैं। जब तक आपकी कंपनी इंडिया में बनकर तैयार होती है तब तक आप अपनी कार को इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी सरकार ने शर्त रखी। सरकार ने कहा कि आप पहले साल में सिर्फ 8,000 गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हैं। तो 5 साल में इसकी कैलकुलेशन 40,000 गाड़ियां ही इंपोर्ट आप कर सकते हैं। इस टाइम को 5 साल इसीलिए रखा गया है क्योंकि सरकार ने टैक्सेस में जो छूट दी है 85% की, 5 साल में उस टैक्स की वैल्यू 6,484 करोड़ हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि हम सिर्फ इतना ही घाटा सहन कर सकते हैं, और हमें टैक्स में ये जो घाटा हो रहा है इसको हम पीएलआई स्कीम में डाल देते हैं। पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। वैसे तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सरकार मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जो घाटा होता है या फिर जो इंसेंटिव्स देने होते हैं उसको सरकार पीएलआई स्कीम में डाल देती है। ठीक है, सरकार को न्यू ईवी पॉलिसी लाने की जरूरत इसलिए भी पड़ी और बाहरी कंपनियों को बुलाने की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि सरकार का टारगेट है कि 2030 तक ईवी मार्केट जो है वो इंडिया में 100 मिलियन डॉलर को टच कर जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने टारगेट रखा है कि ये 2030 तक 100% व्हीकल में से 30% जो व्हीकल है वो ईवी होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक से चले हुए होने चाहिए, फिर चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर। लेकिन इसके बाद सरकार ने सोचा कि ये विदेश से 5 साल तक कार को इंडिया के मार्केट में इंपोर्ट करेंगे, 5 साल तक ये मार्केट में कार को बेचेंगे। इसके बीच में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो
कहीं ये बाद में ये ना कह दें कि सॉरी सर, अब हम अपनी कंपनी को इंडिया में स्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो ऐसा इसलिए सरकार ने कहा कि जितने टाइम में आपकी कंपनी इंडिया में बनकर तैयार होगी, उतने टाइम में सरकार को टैक्स में जो घाटा होगा उतना ही अमाउंट आपको अपनी बैंक में दिखाना होगा, ताकि आगे चलकर अगर कुछ गड़बड़ हो तो सरकार आपके उस अमाउंट को जब्त कर लेगी। और सरकार से अप्रूवल मिलते ही टेस्ला की जर्मनी के बर्लिन में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पर उन्होंने आरएसडी कार बनाने का ऑर्डर भी पास कर दिया। आरएसडी यानी कि राइट हैंड ड्राइविंग, क्योंकि इंडिया में राइट की तरफ बैठ के ड्राइविंग की जाती है और वेस्टर्न कंट्री में लेफ्ट की तरफ बैठ के ड्राइविंग की जाती है, और वैसे भी जर्मनी एक वेस्टर्न कंट्री है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि टेस्ला का दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो चाइना में, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना से कारों को इम्पोर्ट नहीं किया, क्योंकि सरकार ने साफ मना कर दिया था कि चाइना से कारों को इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोगों का मानना है कि इस पॉलिसी का फायदा चाइनीज कंपनी उठा सकती है। चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है BYD, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। वो ऑलरेडी इंडिया के मार्केट में एंटर कर चुकी है और उसका प्लान है कि वो अकेले ही इंडिया के 90% मार्केट को कैप्चर करना चाहती है। चाइना की एक और बहुत बड़ी ऑटोमेकर कंपनी, इसका नाम है SAIC मोटर। ये ऑलरेडी लास्ट ईयर GSW ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर करके MG मोटर को इंडिया में बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन चाइनीज फर्म का आना इंडिया में इतना आसान नहीं, क्योंकि इंडिया की एक और पॉलिसी है। इंडिया उस पॉलिसी में कहता है कि जिस भी कंट्री के साथ हमारे बॉर्डर टच होते हैं, अगर उस कंट्री से अगर कोई कंपनी इंडिया में आना चाहती है तो उसको हमसे अलग से परमिशन लेनी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना की कंपनी को इंडिया की सरकार इतनी आसानी से परमिशन देने वाली है। लेकिन इतनी सारी टेंशन जो टेस्ला झेल रही थी, इसका फायदा छोटी कंपनी उठा ले गई। वियतनाम की कंपनी, इसका नाम है विनफास्ट। ये ऑलरेडी तमिलनाडु में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टेब्लिश कर चुकी है और इसने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर भी दिया है। $2 बिलियन का अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किए तो अप्रोक्स यही हो गया 1.66 लाख करोड़ रुपए।